न्यूज़ वर्सेज रिपोर्टर में आज हम आ पहुंचे हैं कालका माता के मंदिर में। ये कालका विधानसभा के अंतर्गत ही आता है। आप देखिए कितनी मान्यता है, पूरे देश से लोग जो है वो यहाँ पर आते हैं माता के दर्शन के लिए और ये शक्तिपीठ है। सबसे पहले तो एक बार आप माता के दर्शन कीजिए और उसके बाद मैं आपको इसकी धार्मिक मान्यता के बारे में बताता हूँ। सब पुजारी जी हमारे साथ हैं, उनसे जानते हैं। सर, पूरे देश से लोग यहाँ पर आते हैं, शक्तिपीठ है, एक धार्मिक मान्यता है, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। ये पांडवकालीन मंदिर है और यहाँ पे महाभारत से पहले श्री कृष्ण भगवान ने भी पूजा की थी। यहाँ पे महाभारत का युद्ध शुरू होने से पहले यहाँ पे कृष्ण भगवान जी ने पूजा की थी और ये काफी चलता आ रहा है और यहाँ पे हर मान्यता, हर मन्नत पूरी होती है। कालका पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं महंत सुरेंद्रनाथ अवधूत जी हमारे साथ हैं। हर बार ये देखा गया है कि जब भी चुनाव आता है, चुनाव चाहे लोकसभा के हों, विधानसभा के हों, धर्म की एंट्री हो ही जाती है। कोई भी चुनाव धर्म से अछूता नहीं रहता है। अब अरविंद केजरीवाल को भी याद आ गई है। वो कह रहे हैं कि इस चुनाव में जितने भी मंदिर हैं उनके पुजारियों को हम 18,000 रुपए देंगे। तो केजरीवाल के इस स्टेटमेंट को, बयान को कैसे देख रहे हैं? ये प्रलोभन है या वाकई उनको याद आई है? आप जानते हैं कि केजरीवाल जी मुफ्त की रेवड़ियां बांटने के लिए जो जाने जाते हैं, उन्होंने चुनाव आते ही घोषणा सौगातों की झड़ी लगा दी। महिला सम्मान योजना उधर जो है, और पुजारियों का भी उनको सुध आई है। अगर सचमुच उनको सुध, पुजारियों की सुध लेनी होती तो वो 10 वर्ष पहले लेते। अब चुनाव के समय लेने का मतलब ये है कि ये चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं और इसके अलावा कुछ नहीं है। ये चाहे वो मंत्री रहीं या जो मुख्यमंत्री रही हैं, उनको जो है कभी इतनी फुर्सत नहीं मिली कि वो कालका जी मंदिर की सुध लें और यहाँ के क्षेत्र का विकास करें। यानी माता के मंदिर के विकास पे भी मुख्यमंत्री का ध्यान नहीं है, क्योंकि ये मंदिर सिर्फ दिल्ली का नहीं है, पूरे देश के लोग आते हैं, शक्तिपीठ है ये। उसके बावजूद भी मैं देख रहा हूं कि उनके दृष्टि से उपेक्षित ही रहा है। दिल्ली की राजनीति के अंदर कालका विधानसभा की चर्चा बहुत हो रही है। उसकी वजह यह है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी यहां से उम्मीदवार हैं आम आदमी पार्टी से, और बीजेपी से पूर्व सांसद रमेश विधूड़ी उम्मीदवार हैं, और वहीं कांग्रेस से अलका लांबा। कुछ लोग यहां खड़े हुए हैं। आपके इलाके में काम हुए, पहले मुझे लगता काम से पहले सम्मान की बात अब आ गई है। जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल राजनीति में किया जा रहा है, मुख्यमंत्री रोती हुई दिख रही है। रमेश विधूड़ी जी के पास एक भी कोई काम नहीं था गिनवाने के लिए। वो 10 साल से यहाँ पे एमपी रहे हैं, उनके पास 10 काम नहीं होंगे गिनवाने के लिए। चुनाव का टाइम है, उनके पास कुछ बताने के लिए है नहीं। मैं किस मुकाम पे मैं वोट मांगू जनता से, क्या बोलूं कालका जी की जनता को कि वो मुझे वोट दे। पर ये उनकी बौखलाहट है कि वो एक मुख्यमंत्री के सामने खड़े हैं चुनाव में, और बस ये बौखलाहट में वो अपशब्दों का यूज कर रहे हैं और उनको नीचा दिखा रहे हैं। गुस्सा आता है क्या राजनीति में जब ऐसे शब्दों का इस्तेमाल एक महिला के लिए होता है? बहुत गुस्सा आता है। और उन्होंने जो 2 दिन में दो कहानी कही है महिला को लेकर के, ये बहुत ही आपत्तिजनक है और हम सब इसका घोर विरोध करते हैं। बीजेपी वाले ये जो भाषा का जो उपयोग कर रहे हैं, ये गलत है, सरासर गलत है। महिला की सम्मान करना चाहिए, महिला के बारे में ऐसे अपशब्द नहीं निकालने चाहिए। जब एक युवा ये शब्द सुनता है चलते हुए या देखते हुए नेताओं को भाषण देने में, तो क्या भावना है? ऐसे नेताओं को होना ही नहीं चाहिए जी। जो ऐसी महिलाओं के लिए बारे में सोचेंगे, ऐसे नेताओं को नहीं होना चाहिए। तो एक महिला होने के नाते मन में क्या आता है? क्योंकि मैंने आतिशी को देखा कि किस तरीके से वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोई, तो मन कितना दुखी होता है? देखिए, बहुत दुखी होता है। एक्चुअली आहत है ये। किसी भी महिला, एक महिला होने के नाते किसी महिला के लिए ऐसा सुनना, ये बहुत ही आहत पहुंचाता है। क्योंकि आखिर सम्मान, महिला का हमारे देश में महिलाओं का सम्मान सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है। और हम सब जानते हैं भारतीय जनता पार्टी एक महिला विरोधी पार्टी है, और जिस तरीके से टिप्पणी कर रहे हैं वो उसको और भी प्रूव करते हैं। किसी महिला के लिए आप ऐसे करोगे तो आपको महिलाएं, तो मुझे लगता है कालका जी में घुसने भी नहीं देंगी। कालका जी हॉट सीट मानी जा रही है। मुख्यमंत्री मौजूदा जो है वो वहां से चुनाव लड़ रही है। बीजेपी के रमेश विधूड़ी वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। अलका लांबा अपने आप को कहां देखती है? भाजपा के उम्मीदवार जो है लड़ाई में आने से पहले ही अपनी भाषाओं की वजह से बाहर हो चुके हैं। वो लड़ाई में ही नहीं है। मेरी लड़ाई सीधा आम आदमी पार्टी से है, टीसीएम से है। केजरीवाल जी ने टीसीएम टेम्परेरी मुख्यमंत्री से है। कमजोर है वो, आवाज नहीं उठाई, विधायक थी ना, वो महिला विधायक थी। कालका जी में गुस्सा है कि तुम महिला विधायक थी,
शराब नीति लाई जा रही थी, एक शराब के साथ एक शराब की बोतल दी जा रही थी, आतिशी तुम चुप क्यों रही? जब भ्रष्टाचार में जेल चले गए तब तुमने क्यों समर्थन किया? आज आतिशी के से भी लोग बहुत नाराज हैं और वहाँ बदलाव करना चाह रहे हैं। आप कालका जी के अलग अलग इलाकों में घूम रहे हैं, किस तरीके का रिस्पांस है और किन मुद्दों को लेकर आप कालका जी की जनता से वोट मांग रहे हैं? रिस्पांस इतना अच्छा है, मुख्यमंत्री के साथ साथ तो 4 साल मंत्री भी रही थी, पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रही, तो सड़कें टूटी पड़ी हैं। जल बोर्ड के अब चेयरपर्सन, उससे पहले केजरीवाल था। पीने का पानी नहीं है लोगों के लिए, सीवेज गंदी हालत है, सीवेज आउटफॉल ही नहीं है उनके, कहाँ जाएगा गंदा पानी निकलने के लिए? नार के जीवन काल। मैं पूछना चाहता हूँ आतिशी जी कि कालका जी में कोई ये 2 या 4 काम ऐसे हुए हैं और दिल्ली में 10 काम ऐसे हुए हैं, तो इसीलिए वो खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं। और खड़ाऊ मुख्यमंत्री हैं वो तो केजरीवाल साहब ने खुद कुर्सी अपने लिए रखी है, स्टूल पे बिठा रखी है, महिला को उसका अपमान कर रखे, एक प्रकार से महिला का अपमान है। हम आ पहुंचे हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता रमेश बिदूड़ी के आवास पर। क्या लग रहा है आपको, मुख्यमंत्री को चुनौती मिलेगी? बिल्कुल चुनाएंगे सर, और हमारा जो भी है पूरा जो माहौल है यही है कि हम विदुड़ी सर को जिताएंगे और हमें कोई फ्री का कुछ नहीं चाहिए। आप बताइए, मुख्यमंत्री से सीधा मुकाबला है, तगड़ी लड़ाई होगी? नहीं, हर किस्म से सॉलिड 1000% ये कामयाब आतिशी को हराएंगे। कैसा माहौल पूरी दिल्ली का लग रहा है आप लोगों को? सर दिल्ली के लोगों ने पूरा मन बना लिया है कि अब के जैसे आदरणीय मोदी जी ने अभी अपने भाषण में कहा था कि ये जो आपदा है पिछले 10 साल से, भाई साहब दिल्ली का इतना नरकीय जीवन जो होना जी रहे हैं कि ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है। बिजली लीजिए, पानी लीजिए, ये फ्री के चक्कर में लोगों की गर्दन पीछे से पकड़ रखी है। लोग भट्ट में मंत्र में पड़ दो और भट्ट में हाथ आप दे दो। क्या लग रहा है अंकल इस बार आपको? लग रहा है सीधे भाजपा की सरकार बनेगी दिल्ली में, उससे घबराई हुई है आम आदमी पार्टी। और रमेश बिदूड़ी जी बहुत ही जनसेवक हैं और सेवा करते हैं, ये खामाखा की बातें उनके खिलाफ फैलाई जाती हैं। ये काठ की लकड़ी बार बार नहीं चढ़ती। आज से वैकल्पिक मुख्यमंत्री, अभी भी मुख्यमंत्री का डिसीजन अरविंद केजरीवाल रहा है। पढ़ा लिखा सबसे बड़ा मूर्ख केजरीवाल दिल्ली को मूर्ख बना रहा है। कोई चीज फ्री नहीं है, इधर से नाक पकड़ो या इधर से पकड़ो। जब आप इस तरीके के बयान सुनते हैं, मन दुखी होता है? सर मन तो इतना दुखी होता है। गुरु नानक देव जी का एक कोट था कि सो क्यों मंदा आखिए जिन जम्मे राजान। इसका मतलब है कि जिन नारियों ने, जिन देवियों ने बड़े बड़े राजा महाराजा महापुरुषों को जन्म दिया है, उनको हम कभी डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते। इवन आप इतिहास देखिए, इतिहास में नारी की डिसरिस्पेक्ट किसने करी थी? असुर थे, वो रावण जाति के लोग थे। तो ये लोग भी वही हैं सर, तो गुस्सा क्यों नहीं आएगा सर? बहुत गलत वर्ड बोले हैं उन्हें टिकट उनकी कैंसिल कर देनी चाहिए। उनको ऐसा बोलना ही नहीं चाहिए था। अभी से वो ऐसा कर रहे हैं तो इलेक्शन के बाद क्या करनी चाहिए? कालका जी की जनता सबक सिखाएगी, क्या होगा? सबक सिखाएगी, जनता सबक सिखाएगी। आरोप प्रत्यारोप, धीरे धीरे दिल्ली विधानसभा चुनाव का रंग चढ़ने लगा है। इस वक्त मैं कालका जी में मौजूद हूं और कालका जी के एक पार्क में हूं। दिल्ली के लोग हैं और यहां का सियासी माहौल क्या है, यहां की जनता क्या सोचती है, क्योंकि ये मुख्यमंत्री की विधानसभा सीट है। मुकाबला हो पाएगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी तो कह रही कि हम हरा देंगे। वो स्टैम्पेड मुख्यमंत्री हैं। पूरी दिल्ली में उनका खुद का ही कैंपेन ये कहता है कि वो मुख्यमंत्री हैं ही नहीं, इसलिए कोई मुकाबला ऐसा नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में जो सरकार है, जो केंद्र द्वारा काम किए गए हैं, उन सब का कारण भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। हमने हरियाणा का चुनाव, हमने महाराष्ट्र का चुनाव, हमने अनेकों चुनाव, हमने राजस्थान का चुनाव, हमने कभी भी ऐसे नहीं लड़े। और भारतीय जनता पार्टी का चेहरा हमेशा कमल का फूल होता है। देखिए, मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी है तो काम तो सबसे ज्यादा अच्छा होना चाहिए। हुआ है सर? हमने जब सोचा था, जब ये सीएम नहीं थी, जब ये आई थी, तो हमने सोचा राइट हैंड और लेफ्ट हैंड है और कालका जी को चमका देंगी। पर कालका जी चमकाना गया, बदतर से बदतर बना दिया उन्होंने, बेहतर कि मतलब इतनी मतलब हालात खराब कर दिए। जहाँ गड्ढे खुदवाए हैं आज मैं दिखा सकता हूँ, वहाँ आज तक भरवाई नहीं करवाई इन्होंने। जो मेन अचीवमेंट बताती है आम आदमी पार्टी की, हमने स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा किया, यहाँ के सरकारी स्कूलों की हालात कैसे हैं? मैं तो बस एक ही बात कहना चाहूँगा, जैसे आतिशी जी ऑन पेपर सीएम है, वैसे ही बस यहाँ पे काम भी ऑन पेपर ही हो रहे हैं, आंखों देखा तो कुछ है नहीं। गोविंदपुरी जो कालका जी विधानसभा के अंदर पड़ता है, उसका मेन बाजार है ये। और आप देखेंगे तो सड़कों का निर्माण तो यहाँ पे हुआ है।
सड़कों का ये तो मार्केट का ब्यूटिफिकेशन का काम चल रहा है। अच्छा, ये कितना बड़ा मामला है ये गोविंदपुरी मेट्रो स्टेशन से लेके ये सीधा इस रोड पे ये मजीदिया तक जा रहा है, एमबी रोड पूरा जा रहा है ये। अच्छा, इसकी कॉस्ट मेरे ख्याल से 15 करोड़ के आसपास का इसका बजट पास हुआ है। अच्छा, ये यहाँ की विधायक जो है उनके कार्यकाल में शुरू हुआ है ये, आतिशी जी के। कोई आदमी ये कहे कि किसी महिला ने अपना बाप बदल दिया तो ये चुभता है क्या? चुभता ही है, चुभता ही है। बाकी अतिशी जी तो बहुत अच्छी हैं, हर काम को सुनती हैं, करवाती हैं, कोई प्रॉब्लम हो झट सुनती है। राजनीति में चर्चा मुद्दों की होनी चाहिए या फिर इस तरीके की भाषा की? भाई मुद्दों की होनी चाहिए। जो जनता ने अगर चुनाव अपनी वोटें देके चुनाव में किसी को अपना रिप्रेजेंटेटिव बनाया, चाहे वो एमएलए हो, एमपी हो, चाहे काउंसलर हो, लेकिन चर्चा जो होनी चाहिए वो मुद्दों पे होनी चाहिए, ना कि जो ऐसी भाषा इस्तेमाल करते हैं भी उसका बाप बदल दिया, किसी के गालों की तरह रोड कर देंगे। ये इस तरह की भाषा है ना, उचित नहीं देती है, शर्मसार करती है। हम यहाँ पे तो ऐसे नेताओं को तो हम गोविंदपुरी में घुसने भी ना दें। अभी जो माहौल है, चुनावी माहौल है, ऐसी बातें, मुद्दा क्या होना चाहिए राजनीति के? मुद्दा तो भाई कंट्री को आगे प्रोग्रेस के लिए सोचना चाहिए। जो भी सोचो आप प्रोग्रेस का सोचो, ये चीजें तो पॉलिटिक्स आई तो सारा जो भी है। हम कालका जी के गोविंदपुरी इलाके में हैं और ये जे कॉलोनी का इलाका है और यहाँ की जरा बुनियादी सुविधाओं को देखिए। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से इस बार भी आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं और पहले वो मंत्री रह चुकी हैं, लेकिन जे कॉलोनी में जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। सड़क के दोनों किनारे अगर आप देखते हैं तो इस तरीके से अतिक्रमण है, आपको सड़क कम दिखाई देगी, पानी की दिक्कत है, सीवर की दिक्कत है और ये भी कालका जी का इलाका है जो गोविंदपुरी का पड़ता है। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी यहाँ से विधायक भी हैं, तो काम का फायदा मिला मुख्यमंत्री होने का? क्या मुख्यमंत्री बनी 3 महीने के लिए, उनमें क्या कर लेंगी वो? अभी उनके पास आया ही क्या कर लेंगे? 3 महीने में कोई क्या कर लेता है? और जब मंत्री थी तब कैसा काम था? ठीक था, मिला जुला के ठीक था। ठीक था। तो इस बार झुग्गी का क्या माहौल है पूरा? देखो जी, अभी तो मैदान सजा है, जब मैदान में उतरेंगे फील्डर तो क्रिकेटर, जब पता लगेगा कौन कौन अच्छा फील्डिंग करता है, कौन क्या करता है। मैच सही होगा कि तगड़ा होगा? तगड़ा होगा। रमेश विधुड़ी की ही देन है, जो पूरे गलियों में पाइप बिछवाए थे जब विधायक थे तब वो जमीनी जुड़ा हुए व्यक्ति हैं। मुकाबला होगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी और सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा को लेकर जो बयान रमेश विधुड़ी ने दिया है, क्या इन बयानों की वजह से वो संकट में घिर गए हैं? क्या वो डैमेज कंट्रोल कर पाएंगे? रवि, जिस तरीके का बयान पूर्व सांसद रमेश विधुड़ी ने दिया है, उस तरीके के बयान की दिल्ली छोड़िए पूरे देश में कोई उसका सपोर्ट नहीं कर सकता। यही वजह है कि मांग उठ रही है कि क्या बीजेपी इस मुद्दे पर कार्रवाई करेगी। आज के लिए इस प्रोग्राम में बस इतना ही। देखते रहिए रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर।